अयोध्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है और जानेंगे इस व्रत की पूरी विधि के बारे में। और उसके बाद हम श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी को पूरे वर्ष में आने वाली सभी 24 एकादशियों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति साल की सभी एकादशियों का व्रत ना रख सके तो वह सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखकर समस्त सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है और दीर्घ आयु और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है और भगवान विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए सबसे पहले जानते हैं निर्जला एकादशी पर भगवान की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और इस दिन रात्रि में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्य उदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी की पीले चंदन पीले फल फूल से पूजा करें। उसके बाद पीली मिठाई भगवान विष्णु जी को अर्पण करें। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद गुलाब या आम के शरबत का भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और जरूरतमंद लोगों में बांटें। ऐसा करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब हम श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा को। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। हाँ, यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में विक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो मैं क्या एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। अंततः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति प्राप्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? महीने में 2 एकादशी व्रत तो नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अंततः
वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताएं। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना जाता है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना किया जाए तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर आप भोजन करें। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अंततः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। अंत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान होते हैं, वह अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें ये कर्म जरूर करना चाहिए। सबसे पहले भगवान का पूजन करें, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूते का दान करना चाहिए। वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं इस दिन ध्यान देने योग्य कुछ बातों के बारे में। इस दिन भक्त को पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। निर्जला एकादशी की रात को सोना वर्जित माना जाता है।
इस दिन घर में लहसुन, प्याज और तामसी भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं। निर्जला एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें। ब्राह्मणों को कपड़े, छाता, दूध, फल, तुलसी के पत्ते आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करके व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। साल की सभी एकादशी के दिन चावल खाना सख्त मना होता है। इस व्रत को करने वाले साधक के लिए जल का सेवन करना निषेध है, परंतु इस दिन मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्यकारी होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, आनंद में रहें, भगवान का भजन करते रहें। जो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, आगे से आगे शेयर करें। आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।